आप सबको जय मसीह की आज की इस नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप मसीही राखी बांध सकते हैं। मेरे प्रिय, बहुत सारे लोगों का सवाल है और बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि क्या आप मसीही राखी बांध सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है, जब कलीसिया में या अन्य जगहों पर मुलाकातें होती हैं तो उनके हाथों में एक रक्षा सूत्र होता है। यदि उनसे सवाल किया जाए, यदि पूछा जाए, तो बोलते हैं कि ये राखी भाई बहन का त्यौहार है। एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी इसलिए बांधती है, एक रक्षा सूत्र बांधती है और रक्षा हो सके कि लंबी उम्र के लिए कामना करती है। और भाई भी बहन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होता है, प्रतिज्ञा करता है। बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई उसके बदले में बहन को एक गिफ्ट देता है। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि सांसारिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा ही है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे आपको कुछ तथ्य बताएंगे कि आज पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार मैं आपको 7 ऐसे कारण बताऊंगा कि सांसारिक दृष्टि से राखी क्यों बांधी जाती है। उससे पहले हमको बता देना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोगों के मन में है कि हम राखी बांधते हैं, मसीही लोग भी राखी बांधते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, रक्षाबंधन को लेकर बहुत सारे लोगों को सवाल है। तो जैसे कि हम वचन के अनुसार हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर रोमियो की 12 अध्याय के 2 पद में लिखा गया है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसका तात्पर्य क्या है मेरे प्रियो? यहाँ पर पौलुस के द्वारा परमेश्वर इस बात को बताना चाहते हैं। पौलुस ने हमें स्पष्ट किया है कि इस संसार के सदृश न बनो। मेरे प्रियो, हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। इसका तात्पर्य है कि हमें संसार के रीति रिवाजों, आदतों, मूल्यों के अनुसार नहीं चलना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जैसे भौतिक सुख, संपत्ति, प्रतिष्ठा आदि। ये सभी चीजें अक्सर हमारे आध्यात्मिक लक्ष्यों से हमें दूर कर देती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को संसार के प्रचलित मान्यताओं और तरीकों के अनुसार ढालने के बजाय उन पर सवाल उठाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या वे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हैं। अगर हम इस वचन में दूसरी बातें देखते हैं, पौलुस कहता है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। हाँ मेरे प्रियो, हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि की नवीनीकृत करना है, अर्थात हमारी सोच को एक नए दृष्टिकोण से देखना है जो कि परमेश्वर निर्देश देता है और परमेश्वर के निर्देश और शिक्षाओं के अनुसार हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हमारी बुद्धि और समझ को नया किया जाएगा तो उसका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ेगा। हमारा आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलने लगेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर एक शब्द को यहाँ पर और स्पष्ट रूप से करना चाहता है। पौलुस इस बात को बोलता है कि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध अनुभव से मालूम करते रहो। हम परमेश्वर की इच्छा सिद्ध अनुभव से मालूम कैसे करें? कि जब हम अपनी सोच को परमेश्वर के अनुसार नया करेंगे तो हम ईश्वर की इच्छा को समझने लगेंगे और जानने में सक्षम भी हो जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा हमेशा हमारे लिए भलाई और सच्चाई की होती है। वह हमें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने की ओर ले जाता है। यह इच्छा हमें यह जानने में मदद करती है कि कौन से कार्य अच्छे हैं और कौन से कार्य परमेश्वर को प्रिय हैं और कौन से कार्य से परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। तो मेरे प्रिय, हमें जानना है कि अपने जीवन में हम कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें जो परमेश्वर को अच्छा लगे। ऐसे ही कुछ सांसारिक दृष्टि, पौराणिक कथाओं के अनुसार, ऐतिहासिक कथाओं का कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस बिंदुओं पर मैं आपको फोकस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म की आलोचना करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ मसीहों के लिए है। यदि किसी को मेरी इस वीडियो के द्वारा दिल को ठेस पहुंचता है या बुरा लगता है तो कृपया आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है ये त्यौहार सांसारिकता में कैसे है, सांसारिक दृष्टि कैसे है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम देखते हैं, सांसारिकता देखते हैं, तो बहुत से ऐसे भाई बहन भी सवाल करते हैं। ये भाई बहन का प्यार है, राखी भाई बहन का प्यार है। हाँ मेरे प्रियो, सच है। रक्षाबंधन एक महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार है जो भाई बहन के रिश्ते के सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। इसे मुख्य रूप से हिंदू धर्म में मनाया जाता है, लेकिन इसके मानने के पीछे कई धार्मिक और ऐतिहासिक पौराणिक कारण भी हैं और जो कारण एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग अलग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार ऐसा प्रचलन में लाया गया है और माना जाता है।
इसको भी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, जो परमेश्वर ने आपको बुद्धि और विवेक दिया है, उस बुद्धि और विवेक के अनुसार आप सोच सकते हैं। और सत्य को पहचानने के लिए परमेश्वर ने आपको समझ दिया है, क्योंकि यूहन्ना 8:32 में लिखा गया है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज हम पौराणिक और ऐतिहासिक और धार्मिक कथाओं के अनुसार, जो संसार की कथाओं के अनुसार है, वेद और शास्त्रों के अनुसार है, उसमें इस सत्य की घटना की तहकीकात पर हम चलेंगे। जैसा कि पहला लोगों का सवाल है, ये भाई बहन का प्यार है। हाँ, रक्षाबंधन का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के बीच अटूट रिश्ते को मानना है, ऐसा पौराणिक कथा व अन्य मान्यताओं में माना जाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है, जबकि भाई अपनी बहन की सुरक्षा की देखभाल का वचन देता है। भाई वैसे भी, यदि हम एक माता और एक पिता के संतान हैं, तो वैसे ही हर भाई को अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए, हर बहन को अपने भाई की चिंता करनी चाहिए। वो सिर्फ एक रक्षा सूत्र से ही नहीं होता, लेकिन इसका कुछ पौराणिक कथा के अनुसार हम देखते हैं। द्रौपदी और कृष्ण की बात को हम देखते हैं। महाभारत की ये घटना के अनुसार जब कृष्ण की अंगुली कट जाती है तो अंगुली में बहुत सारा खून बह रहा था। उस खून को बहते हुए खून को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी के चीर के द्वारा कृष्ण की उंगलियों पर को बांधा था, जिसके द्वारा उनका खून रुका। और कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मानकर उसकी रक्षा करने का वचन दे दिया। बात तब आती है कि जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, तो उस द्रौपदी के चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, रक्षा किया। बताते हैं कि सूत व्यास सहित जो आशीर्वाद उन्होंने दिया था, सूत व्यास सहित उसे लौटाया। द्रौपदी ने कृष्ण की कलाई में जो रक्षा सूत्र बांधा था, उसी रक्षा सूत्र को लेकर भाई बहन के प्यार को दर्शाता है, और इसके कारण से ऐसा मान्यता है कि रक्षाबंधन मनाया जाता है। तीसरी बात यह है, इंद्र और इंद्राणी की इतिहास को जब हम देखते हैं, इंद्राणी जो है इंद्र की पत्नी है। इंद्र जब युद्ध के लिए जाते हैं तो युद्ध की विजय प्राप्त करने के लिए इंद्राणी ने अपने पति के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। ऐसा मान्यता है कि जब कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ताकि युद्ध में विजय हासिल करके वापस लौटे। जब इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, मान्यता है कि तब से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का तात्पर्य है कि रक्षा सूत्र का मतलब है, ऐसा मान्यता है कि रक्षाबंधन बांधने से उनकी रक्षा होती है, संकट के समय में उनकी हिफाजत होती है, वो कई संकटों से, वे मुश्किलों से वो पार होते हैं, ऐसा लोगों की मान्यताएं हैं। चौथी बात यह है कि 3 पग भूमि और वामन अवतार। 3 पग भूमि और वामन अवतार की घटना यह है कि स्कंद पुराण और महापुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार विष्णु ने आदित्य के घर में वामन अवतार लिया। ब्राह्मण के वेश में असुर राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा। विष्णु ने बाल से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। बाल ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग भूमि तो ही देना था। लेकिन तब विष्णु वामन अवतार ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल, धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बाली ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख दीजिए। फिर विष्णु ने राजा बाली को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बाली ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर विष्णु से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। इधर विष्णु को वामना अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन विष्णु ये वचन देकर फंस गए। अब वे वहीं रसातल में बाली की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बाली को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले गई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, ऐसा प्रचलन है। 5वीं बात मान्यताओं में है नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा मछुआरों का त्यौहार माना जाता है। जैसे कि आपको बता दें कि उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्यौहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खास तौर से सभी मछुआरों का त्यौहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से इंद्र और वरुण की पूजा करने से करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केले के पत्ते को समुद्र के किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं, इसलिए इस राखी पूर्णिमा को वहाँ नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं।
दक्षिण भारत में यह त्यौहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस कारण इस त्यौहार को अभित्तम भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। इस मान्यता से राखी का त्यौहार मनाया जाता है। छठवीं बात, हम ऐतिहासिक घटनाओं को हम देखते हैं। रानी कर्णावती और हुमायूं की। रानी कर्णावती और हुमायूं राजा की कहानी में जब हम देखते हैं तो रानी कर्णावती के राज्य में संकट आ गया। दूसरे राज्य के लोगों ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दिया। जब उसका राज्य संकट में आ गया तो रानी कर्णावती ने राजा हुमायूं को राखी भेजकर संदेश भेजा था कि वह उसके देश की, उसके राज्य की रक्षा करे। राजा हुमायूं ने राखी के उस बंधन को, उसको रक्षा सूत्र मानकर राखी की लाज बचाने के लिए राजा हुमायूं ने रानी कर्णावती से वचन दिया कि वह उसके राज्य की रक्षा करेगा। राजा हुमायूं ने रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा किया। तब से ऐसा ऐतिहासिक मान्यता है कि राखी का त्यौहार मनाया जाता है। यह एक दूसरे की रक्षा का वचन देता है। सातवीं और अंतिम बात यह है कि युधिष्ठिर और कृष्ण की कहानी को हम देखते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर जब संकट और विपत्ति में पड़े और उनको शत्रु से विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन हो गया। उन शत्रुओं से विजय हासिल करने के लिए युधिष्ठिर ने शत्रुओं से विजय प्राप्त, संकटों से बचने के लिए उपाय पूछा। कृष्ण ने युधिष्ठिर को रक्षा सूत्र बांधने की सलाह दी। उसने कहा कि अपने सभी लोगों को, एक दूसरे को लोग अपने कलाई में रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे और रक्षा सूत्र राखी बांधने का सलाह दिया, जिसका तात्पर्य ऐसा मानता है कि रक्षा सूत्र बांधने से संकट समय में लोगों की रक्षा होती है, जिसे रक्षा सूत्र का तात्पर्य इससे ताबीज़ से भी कहा जाता है। जैसा कि आज बहुत से लोगों में देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक रक्षा सूत्र यानी एक ताबीज़ के रूप में अपने गले में, अपने हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधते हैं। उनका मान्यता है कि इस रक्षा के द्वारा हमारी रक्षा होगी, संकटों से, विपत्तियों से, बुरे विचारों से उनकी रक्षा होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मान्यताओं के अनुसार 7 प्रकार से मैंने आपको मान्यता बताई। 7 प्रकार से संसार इस रक्षाबंधन को मनाता है। तो अब भी हमें इस पूछने की आवश्यकता है कि क्या मसीह राखी बांध सकते हैं। अब बात आती है मेरे प्रिय भाई बहनों यहाँ रक्षा की, और ऐसा बहुत से विश्वासी भाई बहन कहते हैं रक्षाबंधन रक्षा करने का त्यौहार है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वचन संहिता 134 अध्याय के 3 पद में लिखा गया है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। मेरे प्रियो, जो आकाश का बनाने वाला है और पृथ्वी को बनाने वाला है, पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाला जो परमेश्वर है, वह परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार। वह परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। वह परमेश्वर सभी प्रिय मसीह भाई बहनों को जो पूरे तन मन से, जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर आशीष दे रहा है। उन लोगों की परमेश्वर रक्षा करेगा। जबकि अगर हम इसी प्रकार से गिनती की पुस्तक 6 अध्याय के 24 पद में हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा गया है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। कौन मेरी रक्षा करेगा? क्या वो सूत्र, क्या वो बंधन? मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे जीवन के साथ प्रतिज्ञा कर दिया है। परमेश्वर ने पूरे इजराइल के साथ प्रतिज्ञा कर दिया है, सभी मसीह भाई बहनों के साथ प्रतिज्ञा कर दिया है। यहाँ प्रभु के वचन में लिखा गया है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, जो हमें हमारी माँ के गर्भ में रचा है, वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया में और कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने मन को, अपने विचार को, अपने भाव, अपने व्यवहार को परमेश्वर के अनुसार चलाना चाहिए। मेरे भाई बहन, यदि आप मसीह हैं तो मसीहों के लिए खासतौर से पौलुस इस बात के लिए निर्देश देता है, और दूसरे कुरिन्थियों 5 के 17 पद में लिखा गया है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। मेरे प्रियो, वास्तव में मसीह में हम नई सृष्टि हैं। यदि कोई मसीह में है, इसका तात्पर्य क्या है? पौलुस कहना चाहता है, जो व्यक्ति मसीह यीशु में है, अर्थात जिसने मसीह यीशु को अपने जीवन का आधार और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वह मसीह के साथ एक गहरे और आत्मिक संबंध में है। मसीह में होने का अर्थ है कि उस पर पूर्ण विश्वास करना, उसके शिक्षाओं का पालन करना, अपने जीवन की उसकी शिक्षाओं के अनुसार ढालना। मसीह में होना इस बात के संकेत है कि जो कुछ उसके जीवन में था उससे मुंह मोड़ लिया है और वह मसीह के मार्ग में चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति अब वैसा नहीं रहा जैसा वह पहले था। उसमें एक आंतरिक और आत्मिक परिवर्तन हो गया है। यह नया जीवन एक नए दृष्टिकोण और नई सोच और नए मूल्यों से भरा हुआ है।
यह परिवर्तन इतना गहरा और व्यापक होता है कि यह व्यक्ति को बिल्कुल नए तरीके से जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जैसे सृष्टि का निर्माण परमेश्वर के द्वारा किया गया था, वैसे ही इस व्यक्ति का भी नया निर्माण हुआ है जो परमेश्वर की नई योजना के अनुसार है। इसमें एक वचन को हम एक बात को और देखते हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। इस वचन के अनुसार पौलुस कहना चाहता है कि मसीह में विश्वास करने के बाद व्यक्ति का पुराना जीवन, जिसमें उसकी पुरानी आदतें, गलतियां और दोष शामिल थे, समाप्त हो गया है। पुरानी बातें बीत गई हैं, इसका मतलब यह है कि उस चीज़ का अब कोई महत्व या प्रभाव नहीं रह गया है जो व्यक्ति के पुराने जीवन का हिस्सा था। अब वह व्यक्ति एक नया जीवन जी रहा है जिसमें सब कुछ नया और शुद्ध है। यह एक प्रकार का पुनर्जन्म की स्थिति है जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा और मसीह की शिक्षाओं के अनुसार होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मसीह की शिक्षा की बात की जा रही है कि क्या हम मसीह में मिल गए हैं, मसीह को हम पहन लिए हैं। पौलुस इसी बात को हमारे जीवन के लिए समझाना चाहता है कि ताकि हम इस बात को अपनाकर अपने जीवन को मसीह की योग्य बना दें। पवित्रता और शुद्धता के साथ में मसीह के सम्मुख खड़े होकर हम इस बात के लिए गवाह बन सके। पौलुस का तात्पर्य है कि ताकि हम अपने गांव, देश, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अन्य लोगों के लिए हमें गवाह बन सकें कि मसीह के अनुसार हम नमूना बन सकें, कि ताकि लोग देखें कि हमारे जीवन में नया बदलाव कैसा है। पौलुस इस बात के लिए जोर देता है। कुलुस्सियों 3:10 में पौलुस कहता है कि आए और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मेरे प्रिय, यहाँ पर कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि मुख्य रूप से इस वचन में आप देखने को मिलता है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। इसका क्या तात्पर्य है? नए मनुष्यत्व को पहन लिया है या उस परिवर्तन का प्रतीक है जो एक व्यक्ति में तब होता है जब वह मसीह में विश्वास करता है। नए मनुष्यत्व को पहन लेने का अर्थ है कि व्यक्ति ने अपने पुराने स्वभाव और पापपूर्ण आचरण को त्याग दिया है और अब उसने एक नया जीवन, एक नया व्यक्तित्व धारण कर लिया है। यह नया व्यक्तित्व मसीह के साथ उसके नए संबंध और परमेश्वर के प्रति उसकी नई प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुराने जीवन की बुराइयों और दोषों को छोड़कर व्यक्ति अब एक नए पवित्र और धार्मिक जीवन में प्रवेश करता है। मेरे प्रियजन, यह वचन हमें इसी बात को बताता है कि क्या वास्तव में हम नए और धार्मिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जबकि पौलुस दूसरी बातें कहता है कि अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार चलो। अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार तुम्हारा जीवन होना चाहिए। इसमें पौलुस हमें यह बताता है कि नया मनुष्यत्व उस स्वरूप के अनुसार है जिसमें परमेश्वर ने मानव को बनाया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। सृजनहार से तात्पर्य है कि परमेश्वर जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, जब व्यक्ति मसीह में नया जीवन प्राप्त करता है तो अब फिर से उस मूल स्वरूप की ओर लौटता है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। जो परमेश्वर ने उसकी सृष्टि के समय में सोचा था वह स्वरूप पवित्रता, धार्मिकता और सच्चाई से भरा हुआ है, जैसा कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए प्रारंभिक रूप से निर्धारित किया था। मेरे प्रिय, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर हमारी रचना को भी जानता है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को हमें पढ़ना चाहिए। परमेश्वर के वचनों को यदि हम देखें, एक मसीह होने का मतलब है कि परमेश्वर के वचनों में लगे रहना, परमेश्वर के पीछे चढ़ना। अब हम परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर के वचनों में लगे रहें। ये परमेश्वर के वचन जो है हमें बुद्धि और ज्ञान देता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ पर अगर हम वचन को जब देखते हैं तो परमेश्वर के वचन हमारे ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाता है। ज्ञान, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास ज्ञान है, बुद्धि और समझ है। मैं आपको बता देना चाहूँ, तीसरी बात यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। यहाँ ज्ञान प्राप्त करने से आशय है कि आध्यात्मिक और नैतिक समझ से है, जो मसीह में नया जीवन प्राप्त करने पर व्यक्ति को मिलती है। जो ज्ञान मसीह में नया जीवन प्राप्त करने पर ही उस व्यक्ति को मिलती है जो मसीह की पहचान कर लेता है, मसीह के पीछे चलता है, संसारिक अभिलाषाओं, संसारिक व्यवस्थाओं से अपने आप को अलग करता है और पूरी रीत से मसीह के पीछे चलता है। मसीह उसको यह ज्ञान देता है। यह ज्ञान केवल बुद्धि नहीं है, बल्कि यह आत्मिक और नैतिकता के लिए भी है, जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच फर्क समझने में मदद करती है। यह ज्ञान व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा और मसीह के मार्ग और सच्चाई की ओर निर्देशित करता है। इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की इच्छा को पहचानने और उसे पूरा करने के योग्य बनाता है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर
परमेश्वर हमें पूरी रीति से योग्य बनाता है। हमारे अंदर परमेश्वर बुद्धि और समझ दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर एक बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में दर्शाता है। और परमेश्वर इस बात के लिए बोलता है यहाँ पर, जो नया बनता जाता है, यानी इस निरंतर प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति मसीह में नया बनता जाता है। नया बनना जाने का मतलब है कि जिसमें व्यक्ति मसीह में नया बनता जाता है, यह एक बार में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे मसीह के स्वरूप में बदलता चला जाता है। जैसे जैसे वह मसीह के साथ अपने संबंध को गहरा करता है, वैसे वैसे उसका जीवन और भी पवित्र, धार्मिक और मसीह के अनुरूप बनता चला जाता है। यहाँ निरंतर नया बनना है, नए व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रकट करता है। यह वचन मनुष्य की सोच और उसकी भावनाएं और उसके निर्णय और उसके कार्य पर भी निर्भर करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन को नया करता है। अगर हम नए हो गए हैं तो हमारे सारे काम नया हो गया है। पुरानी बातों को छोड़ना है, पुरानी बातें हमारे लिए बीत चुकी हैं मेरे प्रियो। अगर जहाँ तक की रक्षा की बात किया जाए तो सर्वशक्तिमान हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है। इसलिए हम पुराने कुरीतियों, पुराने बुराइयों, पुराने विचारों, अन्य कामों की ओर अपने मन को ना फिराकर हम मसीह को देखें। जैसा मसीह का स्वभाव है, प्रभु के वचन में लिखा, वैसा तुम भी बदलते चले जाओ। बल्कि हमें स्वतंत्र रूप से मसीह के पीछे चलने की जरूरत है। मसीह हमारी चिंता करता है, मसीह हमारे बारे में सोचता है, मसीह हमारे बारे में जानता है, हमारे लिए भला क्या है, वही हमारी रक्षा करता है। और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप सबको जय मसीह की। आमीन।